हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। एक बार फिर हम आपको नूरी टीच यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज से हम कंप्यूटर साइंस का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और इस कोर्स में हम क्लास 6 से लेकर सेकेंड ईयर तक जितने भी कंप्यूटर्स के बुक है वो सारे स्टडी करेंगे और बहुत ही अच्छी टीचिंग मेथडोलॉजीज के साथ आपको ये सारी चीज़ें हम सिखाएंगे। इस कोर्स में केपीके, पंजाब, फेडरल या चाहे जो भी बोर्ड हो उन सारे बोर्ड के बुक्स को हम कवर करेंगे। ये कोर्स स्पेशल उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जिन्होंने बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई किया है लेकिन टेस्ट फेल होने की वजह से वो आगे नहीं जा पाते। ये कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा कोर्स है, अगर इसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप किसी भी जॉब के टेस्ट को आसानी से पास कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बुक आपको नज़र आ रही है फेडरल टेक्स्ट बोर्ड का बुक है इस्लामाबाद का। ये इस्लामाबाद में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स है या गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें ये कंप्यूटर साइंस का बुक यूज़ किया जाता है और इसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं और एक एक चैप्टर को हम बारी बारी पढ़ेंगे और उसके बाद हर एक चैप्टर को ख़त्म करने के बाद उसका पूरे एक्सरसाइज, उसके फिल इन द ब्लैंक्स, उसके एमसीक्यूज, उसके शॉर्ट आंसर्स, उसके लॉन्ग आंसर्स और इसके अलावा एक छोटा सा टेस्ट भी रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं यूनिट नंबर 1 से। जैसे आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 स्टार्ट हुए पेज नंबर 5 से, लेकिन हम स्टार्ट लेंगे पेज नंबर 6 से क्योंकि पेज नंबर 5 में कुछ है नहीं, सिर्फ चैप्टर का नाम है और हम डायरेक्टली पेज नंबर 6 से स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 6 पे अगर हम देख लें तो जो सबसे पहले टॉपिक आता है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये 3 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है। द फर्स्ट वन इज़ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन को समझने से पहले आप लोगों को ये चाहिए कि आप डेटा को समझ लें कि डेटा क्या है, तभी आपको इंफॉर्मेशन का समझ आएगा। तो डेटा क्या है? रॉ फैक्ट एंड फिगर्स, मतलब ऐसे मालूमात जिनसे हम कोई मीनिंग नहीं ले सकते, जो कि विदाउट मीनिंग हो, ठीक है, या जिनसे हम कोई सेंस नहीं ले, जिसका कोई सेंस ना बनता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने इधर दिए हैं अली 29 6 2163। अब ये देखिए अली का नाम लिखा है लेकिन इससे हमें कोई सेंस नहीं बनता कि अली कौन है, क्या कर रहा है, क्यों इसका नाम इधर आया है। 29 क्या है, 6 तो चलो फिर भी इंसान को आ जाते कि ये क्लास 6 का कोर्स हम करें तो ये 6 इसका क्लास होगा, और 2163 क्या है, इसके बारे में भी हमें कोई इल्म नहीं है। तो ये डेटा है। क्यों? क्योंकि इससे हम कोई मीनिंग हासिल नहीं कर सकते। तो जो रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा दैट कैरीज मीनिंग। इन्फॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा होता है। तो जब डेटा को हम प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ले आएँ तो उसको हम फिर क्या कह सकते हैं? इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। ये मैंने इधर डेटा के एग्जाम्पल दिए, अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन का भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये देखिए, ये ऊपर आपको जैसे नज़र आ रहा है ये डेटा है और ये अब इन्फॉर्मेशन में चेंज हो गए। जैसे आपको पता चल रहा है कि ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है या क्लासरूम का रिकॉर्ड है जिसमें नाम अली है, रोल नंबर ये, एडमिशन ये है और क्लास 6, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाती हैं। इसको फिर हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इसको हमने प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है? कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन रिफर्स टू शेयरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कम्युनिकेशन क्या है? जब हम क्या करते हैं, डेटा या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते या रिसीव करते, तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसके एग्जांपल मैं आपको कुछ यूँ दे सकता हूँ कि जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो ख्वाह वो अगर वीडियो कॉल हो या वॉइस कॉल हो, तो उसमें क्या होती है? इंफॉर्मेशन शेयर होती है। तो उसमें जो मैं आपके साथ बातें करता हूँ या मैं आपकी बातें सुनता हूँ, तो उस वक्त क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो इसी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। और हम क्या क्या सेंड कर सकते हैं? देखिए, मैसेजेस, वीडियोस, पिक्चर्स और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जब हम सेंड और रिसीव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह को, तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन पे मैंने एक पहली भी बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जिसमें पूरी डिटेल के साथ कम्युनिकेशन हमने कवर किए कि पुराने ज़मानों में कम्युनिकेशन किस तरह हुआ करता था जब कंप्यूटर्स नहीं थे, उसके बाद फिर क्या हुआ, जब कंप्यूटर आए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। वो वीडियो आप इधर देखिए, मैंने लिंक दी हुई है, इधर से आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियो आसानी से देख सकते। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द वेरियस टूल्स, सिस्टम एंड मेथड्स यूज्ड टू शेयर, प्रोसेस एंड रिसीव इंफॉर्मेशन।
टेक्नोलॉजी फिर उन डिवाइसेस को कहते हैं, उन टूल्स को कहते हैं जिसके ज़रिए से हम फिर क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो उनको हम फिर क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। ऐसे टूल्स जिसकी मदद से हम अपना काम आसान करते हैं, ऐसे टूल्स जिसकी मदद से हम अपना टाइम बचाते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। तो ये थी हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इधर आप देख सकते हैं कि सेंडर क्या कर रहे हैं, मैसेज को सेंड करते हैं रिसीवर के पास, और रिसीवर फिर क्या करते हैं, उसको फीडबैक देता है सेंडर को। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इधर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हुई है। अब ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जिन टूल्स के थ्रू या जिन डिवाइसेस के थ्रू हुई हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। Information and communication technology is defined as diversity of technological tools and resources that are used to create, store, manage and communicate information. अब क्या कहते हैं कि ICT जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये ऐसे टूल्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। किस चीज़ को, इंफॉर्मेशन को। इसके ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट मतलब बनाना, सही है। और स्टोर कर सकते हैं, स्टोर मतलब स्टोर करना, महफूज करने, एक जगह पे उसको रखना। मैनेज का मतलब ये है कि उसको तरतीब देना, एक किस्म की, उसको हम अच्छे तरीके से रख लेते हैं। जिस तरह के मैंने आपको इस टेबल में दिखा दिया, इस टेबल में हमने इंफॉर्मेशन को, डेटा को तरतीब से रख दिया, तो डेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। एंड कम्युनिकेट, सो कम्युनिकेट का मतलब ये है कि हम, अब मैंने इधर भी आपको कम्युनिकेशन में समझा दिया कि कम्युनिकेट का मतलब ये है कि हम जब इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते हैं या सेंड करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं या फिर कम्युनिकेट कहते हैं। सो वी यूज ICT devices in every aspect of our life. We can find them almost everywhere at schools, home, hospitals, workplace, etc. मतलब ये कि ICT के जितने भी डिवाइसेस है उसको हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, घरों में, इन सारी जगह पे हम क्या करते हैं, ICT डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे जो आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं, ये वो जगह बताए गए हैं जहाँ पे हम ICT डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है E-गवर्नमेंट, जो कि जितने भी गवर्नमेंट के एप्लीकेशंस है या जो पोर्टल है उसमें भी हम ICT डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन पर्पस के लिए भी हम ICT डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो मोबाइल के थ्रू सुन रहे हैं, या कंप्यूटर के थ्रू सुन रहे हैं, या अपने लैपटॉप के थ्रू सुन रहे हैं, तो ये भी आप ICT डिवाइस के थ्रू ही देख रहे हैं ये लेक्चर। और इसको हमने कहाँ पे इस्तेमाल किए, एजुकेशन सेक्टर में इस्तेमाल किए। इसके अलावा हम इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, गेम्स इसमें खेल सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट में भी हम ICT डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे बसों के अंदर कैमरे लगे हुए होते हैं, स्क्रीन्स लगे हुए होते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और हेल्थ में, हॉस्पिटल्स में हम क्या कर सकते हैं, ICT डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। अब जो स्क्रीन पे आपको कुछ तस्वीर नज़र आ रही है ICT डिवाइसेस के, जिसमें सिस्टम यूनिट, सैटेलाइट, लैपटॉप, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ये सारी डिवाइसेस जितने भी है ये क्या है, ICT डिवाइसेस है। और उसको हम डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैंने इससे पहले आपको बताया, एजुकेशन में, इंडस्ट्रीज़ में, इन सारी जगहों में हम ICT डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। तो आजकल के लिए इतना ही। आज हमने पेज नंबर 6 और 7 कवर कर लिए। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम पेज नंबर 8 या इसमें जो भी टॉपिक्स होंगे वो कवर करेंगे। तो अब हमारे साथ ही रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो पहुंचती रहे। अब तक के लिए इतनी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।